नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस रहस्यमयी कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही इंसान का रुकना मना हो, जहां हंसती खेलती नगरी एक ही श्राप में खंडहर बन गई और जहां आज भी लोग कहते हैं यहां कोई अकेला नहीं होता। आज मैं आपको ले चलूंगा भारत के सबसे खौफनाक किले भानगढ़, जहां एक खूबसूरत राजकुमारी, एक जुनूनी तांत्रिक और एक भयानक श्राप ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ का किला आज एक खंडहर है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी चीखे दफन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ एक बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। क्या वाकई यहाँ आज भी रूहें भटकती हैं? भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानस सिंह के भाई थे। उस समय भानगढ़ एक फलता फूलता शहर था, जहां करीब 10,000 लोग रहते थे। यह किला 7 मंजिला था और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता था। किले के निर्माण के समय ही इसके विनाश की नींव पड़ गई थी। लोक कथाओं के अनुसार किले की जमीन पर एक तपस्वी साधु बालूनाथ अपनी साधना करते थे। जब राजा ने किला बनाना शुरू किया तो साधु ने एक शर्त रखी, तुम्हारे महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई मेरी साधना स्थल कुटिया पर पड़े। जिस दिन ऐसा हुआ, यह पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा। माधो सिंह ने इस बात का मान रखा, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने अहंकार में आकर महल की मंजिलों को बढ़ा दिया। जैसे ही महल की छाया साधु की कुटिया पर पड़ी, भानगढ़ के पतन की शुरुआत हो गई। भानगढ़ के विनाश की सबसे प्रसिद्ध और भयानक कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। रत्नावती भानगढ़ की राजकुमारी थी और अपनी सुंदरता के लिए पूरे राजपुताना में प्रसिद्ध थी। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो काले जादू में माहिर था। वो राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसे पता था कि राजकुमारी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में उनके लिए इत्र परफ्यूम खरीदने आई, तो सिंघिया ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस इत्र पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वे खिंची चली उसके पास आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी चतुर थी। उन्हें तांत्रिक की नीयत पर शक हो गया। उन्होंने वो इत्र की शीशी पास की एक चट्टान पर दे मारी। वशीकरण का असर इतना तीव्र था कि वो विशाल चट्टान खुद ब खुद लुढ़कती हुई तांत्रिक सिंघिया की ओर बढ़ने लगी। चट्टान ने सिंघिया को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया। भानगढ़ की बर्बादी करीब है। यहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। वे सदियों तक इसी किले में भटकती रहेंगी। सिंघिया की मौत के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भानगढ़ की बुरी तरह हार हुई। राजकुमारी रत्नावती समेत किले के लगभग सभी लोग मारे गए। श्राप के कारण भानगढ़ का पुनर्निर्माण कभी नहीं हो पाया और पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। आज भी स्थानीय लोग और यहाँ आने वाले पर्यटक अजीबोगरीब घटनाओं का दावा करते हैं। रात के समय वीरान बाजार में लोगों के बात करने की आवाजें आती हैं। महल के नर्तकी महल वाले हिस्से से पायल की झंकार सुनाई देती है। कई सैलानियों ने बताया है कि किले के अंदर जाते ही उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। भानगढ़ किले की वास्तुकला के मुख्य आकर्षण 1. हनुमान गेट और मुख्य प्रवेश द्वार।
किले के चारों ओर 5 द्वार हैं। 2. गोपीनाथ मंदिर। इस मंदिर की नक्काशी आज भी अद्भुत है, हालांकि यहाँ पूजा नहीं होती। 3. बाजार। किले के प्रवेश द्वार से महल तक एक लंबी सड़क है जिसके दोनों ओर खंडहर दुकानें हैं। 4. शाही महल। पहाड़ियों की तलहटी में स्थित मुख्य निवास स्थान। भानगढ़ के खंडहरों के बीच कदम रखते ही वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन और खामोश बेचैनी महसूस होने लगती है, अक्सर शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। सैलानियों का कहना है कि जैसे ही आप किले के मुख्य द्वार को पार करते हैं, आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार आपका पीछा कर रही है और खंडहरों की टूटी हुई खिड़कियों या ऊंची दीवारों के पीछे से कोई रहस्यमयी नजरें आप पर टिकी हुई है। यह पीछा किए जाने का एहसास इतना गहरा होता है कि लोग बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां सिवाय धूल और पत्थरों के कुछ नजर नहीं आता। किले के भीतर का वातावरण इतना रहस्यमयी है कि वहां के सन्नाटे में भी एक अजीब सी गूंज महसूस होती है, जो इंसान की छठी इंद्री को हर पल चौकन्ना रहने पर मजबूर कर देती है। वहां की सबसे डरावनी और मशहूर अनुभूतियों में से एक अजीबोगरीब आवाजों का सुनाई देना है। कई लोगों ने दावा किया है कि वीरान पड़े जौहरी बाजार के खंडहरों से गुजरते समय उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे वहां आज भी कोई भीड़ मौजूद हो और लोग आपस में मोल भाव कर रहे हो। सूर्यास्त के करीब आते ही यह अनुभव और भी तीव्र हो जाता है, जहां कभी अचानक औरतों के हंसने की आवाजें आती हैं तो कभी संगीत की धीमी स्वर लहरियां सुनाई देती हैं। स्थानीय निवासियों का तो यहां तक मानना है कि रात के समय नर्तकी महल से आज भी पायल की झंकार गूंजती है। यह अनुभव केवल काल्पनिक नहीं लगता, क्योंकि वहां की खामोशी में हवा का हर झोंका भी किसी के फुसफुसाने जैसा महसूस होने लगता है। शारीरिक स्तर पर भी भानगढ़ का वातावरण सैलानियों को काफी प्रभावित करता है। किले के कुछ हिस्सों, जैसे कि तांत्रिक की छतरी या महल के अंदरूनी दहखाने वाले कमरों में प्रवेश करते ही तापमान में अचानक भारी गिरावट महसूस होती है। राजस्थान की भीषण गर्मी के बावजूद इन जगहों पर एक बर्फीली ठंडक का एहसास होता है, जिसे कोल्ड स्पॉट्स कहा जाता है। इसके साथ ही कई पर्यटक अचानक सिरदर्द, चक्कर आना या जी मिचलाने जैसी समस्याओं की शिकायत करते हैं। वहां से बाहर निकलने के बाद भी लोगों को कई घंटों तक एक अजीब सा मानसिक तनाव और थकान महसूस होती रहती है, जैसे किसी ने उनकी सारी ऊर्जा सोख ली हो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का असामान्य व्यवहार भानगढ़ की रहस्यमयी ऊर्जा का एक और बड़ा प्रमाण माना जाता है। वहां जाने वाले कई फोटोग्राफरों और ब्लॉगर्स ने यह अनुभव साझा किया है कि उनके पूरी तरह चार्ज्ड फोन और महंगे कैमरों की बैटरी वहां पहुंचते ही अचानक जीरो हो गई। कैमरों के लेंस अक्सर वहां फोकस नहीं कर पाते और तस्वीरों में अजीब से प्रकाश के गोले या धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं, जो नग्न आंखों से नहीं दिखती थीं। अनुभव मिलकर भानगढ़ को केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक रूहानी अनुभव बना देते हैं, जो इंसान के मन में इस डर को पुख्ता कर देता है कि इस दुनिया में ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो विज्ञान की समझ से परे है। भानगढ़ का किला केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उस युग की याद दिलाता है जहां प्रेम, ईर्ष्या और जादू ने एक हंसते खेलते शहर को कब्रिस्तान बना दिया। विज्ञान इन बातों को नहीं मानता, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास और एएसआई का प्रतिबंध इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। आप सुन रहे थे भानगढ़ का खौफनाक सच, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक के श्राप की पूरी कहानी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।